दोस्तों, आप लोगों के पास सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ 12th क्लास की जो बायोलॉजी का जो हैंड राइटिंग नोट्स है इसका सेकेंड पार्ट। ये आखिरी पार्ट होगा इस और चैप्टर का। और नोट्स अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिएगा, तो अब मैं आपको PDF जो है उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी सब नोट्स देख के भी खुद से नोट करके बना लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप देखे थे कि अगला वीडियो में हमने जो है सूक्ष्म प्रवर्धन जिसको माइक्रो अपैगेशन के बारे में जो है पढ़ लिया था। अब हम लोग देखेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन कराने की विधि को, इसके अंदर किस तरीके का करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके तहत पौधे से उत्तक जिसको टिश्यूज़ कहते हैं उसे निकाल के कृत्रिम पोषण के माध्यम से रखेंगे। मतलब जो पौधे के अंदर जो उत्तक होता है, टिश्यूज़ होता है, उसको निकाल लेंगे और उसको हम अपने तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से मतलब निकाल के जो कृत्रिम पोषक होता है ना उसके माध्यम से हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। तब देखिए यहाँ पे कृत्रिम पोषण के माध्यम से हम लोग किस तरीके से टिश्यूज़ को निकाल के इसको विभाजित करते हैं। इस साइड देखिए पिक्चर में दिया हुआ है विभाजित कोशिकाओं का ग्रुप्स को एक साथ रखा जाता है। दूसरी विधियाँ है केलस को किसी अन्य हार्मोन युक्त कृत्रिम पोषण माध्यम रखेंगे। पहला था कि जो टिश्यूज़ को निकाल कर एक कृत्रिम पोषण में रखेंगे, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरा था केलस को किसी अन्य हार्मोन युक्त कृत्रिम पोषण माध्यम से भी कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो इसमें शाखाएँ वगैरह हार्मोन युक्त और कृत्रिम पोषण माध्यम है। ठीक है, तो ये जो है केल्स किस तरीके से हम लोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ। और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो इन शाखाओं को अलग निकाल कर अलग अलग जो पोषक माध्यम है उनको रखते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से पौधे को निकाल के रख रहे हैं। आप लोग जो थोड़ा बहुत भी अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग चौथा स्टेप। अब इन पौधों को निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, उपयुक्त जितने भी स्थान है उस पर क्या करते हैं लगा देते हैं और देखते हैं एक नया पौधा तैयार हो जाता है। अगले हम लोग बात कर रहे हैं लैंगिक जनन जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस जनन में अलग अलग जो लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है। इनसे उत्पन्न शिशु जो है अपने जनन के समान नहीं होते। जो यानी कि इनके फादर होंगे उनकी जो जनन होने मतलब जनक जो बोलते हैं वो उनके समान इसमें होते नहीं हैं। इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं। देखिए एक नर मतलब नर की अगर बात करते हैं, इन मादा की बात करते हैं, इनकी जो संख्या होगी इसमें एक सूत्री अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्षमसूत्री विभाजन होता है। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो होता है तो मादा का जो है दो भाग में इसमें देखते हैं ना, एक है जो मादा युग्मज वो जो एन होता है और इसमें नर युग्म। ठीक है, तो नर का भाग होता है। तो इन दोनों के मिलने से एक जो है युग्मनज जिसको जैगोट बोलते हैं, एक नया शिशु का जन्म होता है। इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। हम लोग बात करते हैं लिंगी जिसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। जब एक ही प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हो, देखो ऐसा भी होता है कि एक ही मतलब प्राणी हो उसमें नर का भी गुण हो, मतलब मेल का भी और फीमेल का दोनों का गुण हो, तो हम उसको द्विलिंगी बाइसेक्सुअल कह सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और बराबर एग्जाम में पूछते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव वर्ड याद रखिएगा। जैसे केचुआ हो गया, लीच का नाम सुना होगा आपने, स्पंज, ये सब एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट और हाईलाइटेड है। कई बार प्रीवियस एग्ज़ाम जो आप लोगों के हुए हैं तो ऑब्जेक्टिव तौर पे इस पर सब काफ़ी पूछ लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक लिंगी के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। आइए दोस्तों, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, जब नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, इसको एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। मतलब मादा का पार्ट मध्य में रहेगा, अलग है, और जो पुरुष होगा तो उनका पार्ट पुरुष में ही होगा। इस तरीके का जो होता है उसको यूनिसेक्सुअल लिंगी कहते हैं, हो गए एक लिंगी कहते हैं।
आइए हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, कितनी घटनाएं होती हैं। तो हम लोग खास करके अभी 3 के बारे में बात करेंगे, वैसे ज़्यादा भी होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुख्य वो 3 ही हैं। एक निषेचन पूर्व घटना है, एक निषेचन है, एक निषेचन पश्चात, मतलब एक निषेचन के पहले की घटना, एक निषेचन होगा, एक निषेचन के बाद की घटना हो। ये 3 प्रोसेस होते हैं लैंगिक जनन के। एक एक करके चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निषेचन पूर्व जो घटना होती है इसके बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, अंतर्गत जो निषेचन पूर्व जो घटना होगी इसके अंदर निषेचन से पहले 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं। एक होता है युग्मक जनन, दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। तो सबसे पहले युग्मक जनन क्या होता है, देखिए नर तथा मादा दोनों युग्मज का निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, युग्म जनन कहलाते हैं। एक तो नर होगा और दूसरा क्या होगा, मादा होगा। इन दोनों के युग्मनज को मिला के एक प्रक्रिया जो होती है इसको हम लोग युग्म जनन कहते हैं। दूसरा है युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है। देखिए एक नर युग्मक और बाहर से निकाल कर मादा युग्मज के पास ले जाया जाता है, यानी कि नर का निकाल के मादा के पास ले जाया जाएगा और युग्मनज की उत्पत्ति करता है। तो ऐसे नर युग्मज को हम लोग स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। वो उसमें अलग अलग ले जाना पड़ता है। तो युग्मकों के प्रकार की अगर बात करें, हम लोग को अभी 3 की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए युग्मक जो 3 तरह के जो पढ़ेंगे इसमें कौन कौन आएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समयुग्मली, जिसको आइसोगेमस कहते हैं। जब नर युग्मक, याद रखिएगा, जब नर युग्मक है ना वह मादा युग्मक दोनों आकार व परिणाम में क्या हो, समान होते हैं, ऐसे युग्मक को समयुगी कहते हैं। समयुगी समझ लेना। ये देखिए कुछ पिक्चर दे रखे हैं किस तरीके से होता है युग्मक नर का 2n, मतलब कि 2n की मतलब जोड़ी किस तरीके से बन के इधर जो है एक न्यू बेबी को जन्म देता है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए कशा, ये कशा भी किया जिसको क्लेमाइडोमोनस, एक होता है मुलोथ्रिक्स, ठीक है। आकाश भी अगर पूछेगा तो स्पायरोगाइरा, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब है समयुग्मिकी जो एनाइसोगेमस है। देखिए इसमें क्या होगा, उसमें समान था तो समान, इसमें असमान होगा। नर और मादा का युग्मक बाह्य आकार तो समान होगा लेकिन फिर भी परिणाम उनके अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसको कशाभिकीय बोलेंगे। इसके भी पिक्चर देख सकते हैं किस तरीके से दिया हुआ। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी जो है, एग्जाम्पल इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विषम युग्मी जिसको ओगोमेमस कहते हैं, इसमें जो है नर तथा मादा दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनके आकार बराबर होते हैं पर और ना ही इनके परिणाम, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। जैसे ये देखिए अंडाणु मादाणु या शुक्राणु, मतलब दोनों ही अलग अलग होते हैं, इसको विषम युगी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कारा सेवाल होता है, एक उडोगेनियम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निषेचन की अगर बात करते हैं हम लोग, देखिए निषेचन का होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, वह मादा वह जिसको एन मान लेते हैं युग्मक संलयित होते हैं, इसे जो है परिणाम के स्वरूप क्या होता है, द्विगुणित जो युग्मज जिसको डायपॉइड 3 गॉट का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। कुछ जैसे मधुमक्खी हो गया, रोटी फर्श हो गया, कुछ ऐसे छिपकली में भी होता है। निषेचन के बिना ही मादा युग्मक के युग्मक का निर्माण हो जाता है। ऐसे युग्मक हम लोग अनिषेचन या पार्टीजन्स कहते हैं। बाह्य निषेचन जिसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है प्राणी के शरीर के बाहर जो निषेचन होता है, यानी शरीर के अंदर नहीं होता, बाहर होगा। इस निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन। देखिए शैवाल हो गया, उभयचर प्राणी वगैरह हो गया, कुछ मछली भी है जो कि बाह्य निषेचन के द्वारा उसका उत्पत्ति होता है। एक अंतर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि प्राणी के भीतर शरीर के अंदर होगा, जैसे सरीसृप हो गया, पक्षी, स्तनधारी, मनुष्य वगैरह इसी के तहत आते हैं। निषेचन पश्य घटना को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए युग्मनज के नर तथा मादा
युग्म से बना युग्म में जो समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, तो साथ ही जो विकसित हो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मज कहते हैं। अब हम लोग कहते हैं भ्रूण अवयव क्या होता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, उसको भ्रूणज कहते हैं। एक होता है अंडप्रजक। अंडप्रजक जिस प्राणी में जो है युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है उसको अंडयुग्मनज कहते हैं। एक है सजीव प्रजनक, जिस प्राणी में युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है उसे सजीव पर कहते हैं। देखिए ये जो है मनुष्य के हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा, तो मज़े में रहिए, अच्छे से रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपकी बोर्ड इस बार जो फाइनल होने वाली है अच्छे मार्क्स से पास कीजिए, और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। नमस्कार।